महिलाएं जो है गोबर को बेच रही हैं, गोबर को बेचने के साथ साथ गौमूत्र बेच रही हैं। मैं देखी हूँ कि वाकई में बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते थे पढ़ाई लिखाई में। लोगों के ओर से किस तरह की मांगें जो है अब सामने आने लगी हैं, क्योंकि चुनाव भी है। आने वाले कुछ ही महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो चुकी है और लगातार भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, लगातार अपने प्रत्याशी को उतारने की तैयारी कर रही है। आज हम बात करेंगे भानुप्रतापपुर विधानसभा की। भानुप्रतापपुर विधानसभा में 2 बार से विधायक रहे स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी का निधन 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था, जिसके बाद भानुप्रतापपुर में उपचुनाव हुई और दिसंबर में उनकी धर्मपत्नी सावित्री मंडावी जी को टिकट दिया गया और लगभग 20,000 से ज़्यादा का वोट पाकर विजयी हुई। आज हम बात करेंगे उनके जीत के बाद भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है और कितने जो उनके अधूरे काम रहे वो पूर्ण हुए हैं। हमारे साथ सावित्री मंडावी जी मौजूद हैं। सावित्री मंडावी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ओगल टीवी में। धन्यवाद भाई। मेरा सबसे पहले सवाल ये है, आपने स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी के अधूरे काम को पूरे करने के उद्देश्य से आए और इस बात को जनता ने भी स्वीकारा। आप जनता की जो उम्मीद है उस पर किस तरह से खरे उतर पाए? बिल्कुल, इस उपचुनाव में बिल्कुल जनता ने स्वीकारा है और ये जनता का आशीर्वाद है, जिन्होंने मुझे 21,171 मतों से इतना ऐतिहासिक जीत जो है दिलाई है। तो बिल्कुल मैं उनके जो है खरा उतर रही हूँ। और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी जब थे तो वाकई में इस क्षेत्र के लिए बहुत उन्होंने किया, विकास के कार्य जितने भी है उन्होंने किया। तो उसी सिलसिले में उस चुनाव में इस समय जनता जो है मेरे पक्ष में वोट दी है और बिल्कुल उनके जो सपने हैं, अधूरे सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं इस मैदान में उतरी हूँ और ज़रूर उनके सपनों को मैं पूरा करूँगी। सभी विधायक हो या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनका एक उद्देश्य होता है कि हम जीतेंगे तो ये काम पहले करेंगे। आपने जीतने के बाद सबसे पहला प्राथमिकता किस काम को दिया? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी जो है, क्योंकि मैं एक टीचर थी पहले, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले जब मैं देखी वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में, मैं चाहती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मेरा जो भानुप्रतापपुर क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, वाकई में हमारे आदिवासी बच्चे ज़्यादा अधिकतर रहते हैं। तो मैं देखी हूँ कि वाकई में बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते थे पढ़ाई लिखाई में। तो मेरा जो सोच था, पहले सबसे पहली सोच थी कि बच्चे जो है इस पढ़ाई में मेरे क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े। इस सोच के मैं वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जोर दे रही हूँ और बिल्कुल सभी स्कूलों में जाकर बच्चों से पूछ रही हूँ, मास्टर से पूछ रही हूँ कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएँ, जो मास्टर की सुविधाएँ हैं, जो टीचर हैं हमारे, और बच्चों को और जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो बिल्कुल वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए। ये सोच के मैं चाहिए कि वो क्षेत्र में बच्चे जो है आगे बढ़े। और वाकई में आज देखी हूँ मेरे बच्चे जो है इस भानुप्रतापपुर क्षेत्र में बहुत से अंदर गांव के बच्चे जो है अभी जी की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में बहुत क्वालिफाई किए हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कार्य की, तो अब तक कितने कार्य हो चुके हैं भानुप्रतापपुर क्षेत्र में और कितने कार्य अधूरे हैं? क्योंकि कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी भी हो चुकी है। क्या चुनाव से पहले जो बाकी कार्य अधूरे हैं वो पूर्ण हो जाएंगे? ज़रूर भाई, क्योंकि बहुत सारे काम तो जो जब ये थे स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी थे, सब बहुत सारे काम हो गए थे, पर बहुत सारे कार्य जो अधूरे थे, जो मैं बताना चाहूँगी, जो पूरे उनका समाज में जो है पूरे समाज को लेकर चलते थे, उस हिसाब से इन्होंने पूरे समाज को कहीं ना कहीं भवन दिया था। वो भवन जो है उनके दिया हुआ जो भवन है, आज मैं जहाँ जहाँ घर गाँव में जा रही हूँ, उनका दिया हुआ भवन को आज मैं अपने हाथों से लोकार्पण कर रही हूँ। तो सामाजिक जो भवन था उन्होंने जो दिया था वो लोकार्पण आज अधिकतर हो गए हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो साहू समाज जो है इस हमारे क्षेत्र में, उन समाज के लिए भी बहुत भवन दिया है, चाहे कलार समाज हो, चाहे देवांगन समाज हो, अन्य समाज हो, जितने हो सभी के लिए भवन दिया। वो उस भवन को आज मैं अपने हाथों से लोकार्पण कर रही हूँ और लगभग सभी भवन पूरे होंगे और जो कुछ थोड़ा सा बचा होगा वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सत्र में जो है हो जाए। और रहा देवगुड़ी, जो हमारे आदिवासी संस्कृति का जो देवगुड़ी है, वाकई में
हमारा आज शीतला माता बिल्कुल वो हो गई थी, उनको देख रेख में और उनको स्थान नहीं मिल पा रहा था। पर मैं वाकई में देखी हूँ आज देवगुड़ी भी बन के तैयार हो गया है। तो हमारे जो आदिवासी के जो देवगुड़ी के उसके संरक्षण संवर्धन के लिए वाकई में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। और सबसे बड़ी मुख्य बात और बताना चाहूँगी आप लोगों को, अभी कल ही की बात है, जो वो देवगुड़ी मिला है उसका पट्टा भी हमने आज कल कम से कम मेरे अभी चारामा क्षेत्र में 17 लोग को जो है पट्टा वितरण किया है। तो ऐसी हमारे जो सरकार की सोच है, लगातार विकास के कार्य कर रही है और उस विकास के कार्य में मैं खरे उतर रही हूँ। और मेरी कोशिश भी ये है कि मैं लगातार जो है क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करूँ। आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रही हैं, लोगों के ओर से किस तरह की मांगें जो है अब सामने आने लगी हैं, क्योंकि चुनाव भी है, जाहिर सी बात है कि लोग अपने मांगों को सामने रखेंगे। आपको किस तरह से जो मांगे हैं वो पूरी आ रहे हैं सामने? हाँ, अभी मैं जा रही हूँ वाकई में, जिस गांव में भी जा रही हूँ सबसे मेरी बहुत सारे मांग तो पूरे हो गए हैं, जैसे रोड और पुलिया, बहुत सारे मांग पूरे होंगे। पर वाकई में अभी बहुत सारी जगह जो है कहीं कहीं अंदर गाँव जो है सीसी रोड जो कि मांग ज़्यादा उठ रही है। तो मेरी कोशिश है उस मांगों को भी जल्दी से जल्दी पूरा करूँ। और 1-2 पुलिया का मांग कर रहे हैं और वाकई के पुलिया भी, रोड भी सब बन गए हैं, पर कुछ जगह बच गए हैं। उन मांगों को ज़रूर पूरा करूंगी मैं। और जैसा भी हो, इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हो, बिल्कुल उस समस्याओं को सुनकर मैं जो है तुरंत कोशिश कर रही हूँ कि वो समस्या तुरंत हल हो जाए। और बिल्कुल आने वाले समय के लिए बिल्कुल मेरी तैयारी जो है चल रही है। हम बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव की, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर सामने आएगी? क्योंकि अब भाजपा ने भी 21 उम्मीदवारों को सामने ला दिए हैं, वो भी तैयारी में है। आप किन मुद्दों को लेकर सामने आएंगे और किन मुद्दों को फोकस कर रही हैं? मुद्दे की बात नहीं, क्योंकि हमारी सरकार ने जो मुद्दे किए तो पूरे सरकार ने हमारी सभी को जो भी था सभी को पूरा किया है। हमारे पास मुद्दे, क्योंकि सभी काम हो रहे हैं, आप देखना चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कें हो, सभी जो है मांगे पूरा हो गई है। और हमारी वही प्राथमिकता रहेगी, हम भी स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति बिल्कुल आगे हम काम करेंगे। आपके विधायक बनने के बाद क्षेत्र में क्या बदलाव देखे हैं आप, और आने वाले समय में किस तरह से काम करेंगे? वाकई मैं देख रही हूँ, मैं विधायक बनने के बाद मेरी जो महिलाएं बहनें हैं बिल्कुल आगे आ रही हैं। और वो भी है, चाहे आप देखे होंगे हमारी जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है गोठान जो है, तो वाकई में महिलाएं जो है सशक्त हो रही हैं। और मैं देख रही हूँ मेरे सरादू नवा गांव में जो है महिलाएं जो है गोबर को बेच रही हैं, गोबर को बेचने के साथ साथ गौमूत्र बेच रही हैं, और साथ ही गोबर से पेंट बनाने का काम मेरी महिलाएं बहनें कर रही हैं। और वहाँ आप देख लीजिएगा, मुर्गी पालन हो, चाहे छोटा राइस मिल हो, चाहे ईंट बनाने का काम हो, चाहे बोरी सिलाई का मशीन हो, आज वाकई में महिलाएं जो है एकदम आर्थिक रूप से सुदृढ़ रही है। और महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और बहुत महिलाएं भी अब घर से बाहर आ रही हैं और हमें बिल्कुल उनका सपोर्ट मिल रहा है। और मेरी भी सोच है, हमारी सरकार की भी सोच है कि महिलाएं जो है सशक्त रूप से आगे बढ़े, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। और वाकई में ये सब, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है और महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा। विधायक जी ने, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी, एक कार्यक्रम में उन्होंने जिला बनाने के मांग को लेकर समर्थन दिया था और उन्होंने कहा था जैसे हमारी सरकार बनेगी तो जिला के लिए हम मांग रखेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से आगे मांग करेंगे? बिल्कुल, जब थे बिल्कुल मांग रखा इन्होंने जिला बनाने का, तो मैं भी मांग को रखूंगी। हालांकि किसी कारणवश नहीं बन पाया, पर मेरी भी कोशिश रहेगा, जो इनका सपना था भानु प्रतापपुर को जिला बनाने का, वो सपना को लेकर मैं भी मांग रखूंगी कि आने वाले समय में बिल्कुल हमारा भानु प्रतापपुर से जिला बने। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा, आपके विधायक बनने के बाद भानु प्रतापपुर को आपने क्या उपलब्धि दी, कोई विशेष उपलब्धि जो आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी, जो भानु प्रतापपुर है प्रॉपर, वहाँ जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है,
जो स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी बोल के गए थे, तो वो आज वो भवन जो है इतना भव्य भवन बना है, जो बनकर रेडी हो गया है। साथ ही आपका जो जाड़े खुर्सी जो पुल नदी, वाकई में लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी, तो वो पुल जो है आज बन के तैयार हो गया। ऐसी बहुत सारी पुलें जो है, सड़कें हैं जो आज बन के तैयार हो गई है। और ख़ासकर ये हमारे जो मेरा गृह ग्राम है तेलगरा, वहाँ जो अब मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, वो हमारी सबसे बड़ी सौगात है। वाकई में मेडिकल कॉलेज खुलने से के बाद जो है, जो दूर दूर तक नहीं जा पाते थे, जगदलपुर, रायपुर या बड़े बड़े शहर नहीं जा पाते थे, वो पूरी सुविधाएं मेरे यहाँ तेलगरा में मिलेगा। ये सबसे बड़ी सौगात है मेरे लिए। ये थी हमारे साथ सावित्री मंडावी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं, लगातार जो है लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं। आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए और भी जो इनकी जो तैयारी है वो काफ़ी चल रही है। और जिस तरह से बताया कि क्या इनकी उपलब्धि रही है, अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि किस तरह से और काम करेंगी। मेरे सहयोगी मनीष कुलदीप के साथ खिलेश्वर नेताम, ओकल टीवी, कांकेर, छत्तीसगढ़।